हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और उसका वचन जीवित है और उस वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं, जैसे कलाम कहता है। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद हम चख चुके हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके हैं, हम परमेश्वर से नहीं फिरना चाहिए। हम जानते हैं कि कई लोग जैसे समय है वैसा बदलते हैं, लेकिन हमको बदलना नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा युगानुयुग एक सा है। कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को उठाने के लिए और तेरे नाम को खुदा लोगों तक पहुंचाने के लिए तू हमको सहायता और मदद करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम यहोवा यहोशुआ इस नाम की बड़ाई करते हैं। तो हमको सहायता और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मौसम बदल जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि अब बारिश का मौसम है और काफ़ी बारिश है सब जगहों में।
जिस तरीके से मौसम बदलता है उस तरीके से लोग भी बदल जाते हैं। अगर लोग अमीर बन जाते हैं तो पिछले लोगों को भूल जाते हैं, हम जानते हैं इस बात को। और जैसे हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि जो बपतिस्मा लेगा, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा, वही स्वर्ग के राज में जाएगा। और इस वचन को हम जानते हैं और इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का दान पाना बहुत अवश्य है, तो ही स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते। लेकिन कई पासबान हैं और वो इस सवाल को हमेशा पूछते हैं कि अगर वैसा है तो वो जो चोर था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो कैसे गया, वो स्वर्ग में कैसे गया? ये सवाल हमेशा लोग पूछते हैं। पहले हम देखेंगे यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इस चोर का बपतिस्मा हो चुका था? अब इस चोर के बपतिस्मा के बारे में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि लोग वचन से फिर पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे कुछ लोग अब विश्वास में हैं और फिर वो विश्वास से पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग वचन को मानते हैं और फिर उनके जीवन में वो वचन को छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोग हमने देखे हैं। तो हो सकता है कि ये चोर भी वैसा ही हो सकता है कि उसने बपतिस्मा लिया हो और बाद में चोरी करने लगा हो, पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे लूका कृत शुभवर्तमान 23वां अध्याय और 42 और 43 में। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा 42 and 43 42 and 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और यहाँ पर और एक उदाहरण हम मत्ती कृत में देखते हैं। मत्ती 20वां अध्याय और 1 से लेकर के 16 तक। मत्ती 20वां अध्याय और 1 से लेकर के 16 तक हम देखेंगे। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है। और जैसे हमने देखा कि स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया और जिसका
पवित्र आत्मा के दान से जो नहीं भरा है वो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। और यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी और में सुबह भेजा। सुबह जब काम शुरू हो गया तो उसने 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेज दिया काम करने के लिए। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और फिर ये पहले पहर के बाद उसने और लोगों को बाजार में देखा और उनसे कहा, तुम और वो भी बेकार दाख खड़े थे। और फिर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में आ जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे और भी यहाँ गए। पर उसने कोई तय नहीं किया कि कितना दूंगा। अब पहले मजदूर को कहा था कि मैं 1 दिनार दूंगा। अब पहले पहर के बाद में जो लोग थे उनको कोई कीमत नहीं बताई गई थी। फिर 5 अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के और निकट दूसरे और निकलकर तीसरे पहर, पहला पहर में तो बताया, दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और जब उनसे 1 घंटा बाकी था काम बंद करने के लिए, तब भी उसने देखा कि कुछ खड़े लोग हैं, उनको पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। और फिर उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। 8 सांझ को दाख की और बारी जब के सांझ हुई तब दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी अब दे। पिछलों से लेकर के पहले तक, मतलब जो आखिर में आए वहां से लेकर के पहले जो आए वहां तक उनको बुलाकर मजदूरी दे देना। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे उन्हें 1-1 दिनार मिला। और जो आखिरी में आए थे उनको 1-1 दिनार मिल गया। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। और अब पहले जो आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। ये उनकी समझ थी कि हमको अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही दिया गया। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के और कहने जब लगे, उनको 1 दिनार दिया गया तब वो कुड़कुड़ाने लगे और क्या कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर का दिया। और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। उनको भी 1 दिनार दिया और हमको भी, हम जो सुबह से काम कर रहे हैं हमको भी 1 ही दिनार दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र। और यहाँ पर उत्तर क्या है, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या मैंने तुझसे कुछ अन्याय किया है? क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? क्या 1 दिनार नहीं ठहराया था? जब पहले आया था तब 1 दिनार नहीं ठहराया था क्या? जो तेरा है उठा ले और जो चला तेरा जा। है, जितनी बात की थी वो उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना और मेरी इच्छा, परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा, अगर उसकी इच्छा है कि किसी पर अनुग्रह करे तो आप नहीं रोक सकते। परमेश्वर अगर उस चोर के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है तो आप उसको नहीं रोक सकते। और उसने कहा कि तेरा जो है वो तू उठा ले, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं, ये मेरी इच्छा है। 15 क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? और उसने कहा कि क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? अगर 1 चाहूं तो 1 दूं, 2 चाहूं तो 2 दूं, और आधा चाहिए तो आधा दूं, और सब कुछ चाहिए तो सब कुछ दूं। ये मेरी इच्छा है। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और इसी रीति से जो पिछले हैं
वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले और होंगे। जो पहले होंगे वो पिछले होंगे। इसी तरीके से जो अन्य जाति है वो पहली होगी और इज़राइल पीछे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब और 6 अध्याय, इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और 5वीं आयत। क्योंकि जो और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग और का आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। तो ये जो चोर था इसने भी वचन का स्वाद चख चुका होगा और उसके बाद में वो चोरी करने लगा होगा। उस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 33 में 19, व्यवस्था विवरण 33 में 19। परमेश्वर कहता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करता हूं। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और डिट्रोनॉमी फिर 33 में 19। और परमेश्वर कहता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करता हूं और जिसके ऊपर अनुग्रह नहीं करना चाहता उसके ऊपर नहीं करता हूं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 और 1 से लेकर के 8 तक। इब्रानियों 6 अध्याय और 1 से 8। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और पवित्र आत्मा का भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, जैसे ये चोर भटक गया होगा, यदि ये भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। और जो बार बार पाप करता है वो प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर बार बार चढ़ाता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि हम सिद्धता से सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्धता का परमेश्वर है। जैसे वचन में लिखा है कि बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने, ये फाउंडेशन है, ये नेव है, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव। कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार आप सिर्फ बपतिस्मा के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि वो नेव है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारी नेव गलत है तो बिल्डिंग का शेप गलत हो जाएगा, अगर फाउंडेशन गलत है। उसी तरीके से अगर बपतिस्मा सही नहीं है तो सारा जो उसका काम है वो सारा गलत डायरेक्शन में
जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। और इसीलिए इस फाउंडेशन को लेकर के हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि ये नींव है। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और 33 में 19। और परमेश्वर कहता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करता हूं। निर्गमन 33 में 19। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी और सारी भलाई परमेश्वर ने दिखाऊंगी। मूसा से कहा कि मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा सारी भलाई दिखाऊंगा तुझे, और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना और जिस चाहूं पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। उसी पर दया करूंगा। तो ये दया और अनुग्रह जिस पर करना चाहेगा उसी पर परमेश्वर करेगा, जिस पर नहीं करना चाहेगा उस पर नहीं करेगा। ये पहले समय जो लोग आए हैं काम करने के लिए दाग के बारे में, और उन्होंने सोचा कि हमको 1 दिनार ठहराया गया, और जो आखिर में आया उसको 1 दिनार दिया गया तो हमको ज़्यादा मिलेगा। और परमेश्वर कहता है कि जो पहला है वो आखिरी हो जाएगा, और जो आखिरी है वो पहला हो जाएगा। उसी तरीके से हम रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री और 9वां अध्याय और 15 से 18। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न चाहने वाले को न दौड़ने वाले को परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है। जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर के ऊपर दया की, ये उसकी बात है, ये परमेश्वर की बात है। ये तुम्हारे और हमारे सोचने की बात नहीं है। जो लोग सवाल पूछते हैं वो गलत सवाल है। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो लोग बोलते कि वो चोर कैसे गया। जैसे लोग पूछते हैं कि ये आखिरी वाले को कैसे आपने उतना ही मोल दे दिया जितना पहले आ गया, वो तो जो देने वाले के ऊपर है। तो खुदान खुदा कहता है कि अनुग्रह और दया मेरी बात है, और मैं किस पर कितना अनुग्रह करूं और किस पर कितनी दया करूं, ये मेरा हक है। और इस हक को लोग छीन नहीं सकते परमेश्वर से। ये परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता जिस है पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और जिससे चाहता है उसे कठोर कर देता है। 29 तक। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन इसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता हे है? मनुष्य, भला तू कौन है जो ये सवाल को पूछता है कि चोर का बपतिस्मा हो चुका है क्या, और चोर किस तरीके से स्वर्ग के राज में जाएगा। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर भला का तू सामना कौन करता है है? कि परमेश्वर का सामना करता है। क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, और इसीलिए ये सवाल करना भयानक बात है। मनुष्य से सवाल है कि तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता जो है। परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंडे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को एक अनादर के लिए बर्तन बनाए? आदर के लिए और दूसरा बर्तन अनादर के लिए बनाए। अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से
क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार क्रोध किए के गए बर्तनों को तैयार किया है जो विनाश के लिए रखे गए हैं, हैं, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें और उसने दया महिमा के के बर्तनों लिए पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, महिमा के लिए इस सृष्टि के बनाने से पहले तैयार किया है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, अन्य जातियों में से भी बुलाया। जो हम और तुम अन्य जाति है, हम लहू से यहूदी नहीं है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा यहूदी है। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उसने उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और हम ऐसा परमेश्वर होगा की प्रजा नहीं थे, लेकिन हम परमेश्वर की प्रजा हो गए क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और वचन पर विश्वास करके उस पर अमल किया। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जीवते परमेश्वर की संतान, हम सब जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने हमको अंधकार में से उजियाले में लाया है। खुदा ने हमको अंधकार में से उजियाले में लाया है, हमको खरीदा है। इफिसियो 2:8, इफिसियो 2:8। खुदा ने हम सभी को जो चुने गए हैं इस सृष्टि के बनाने से पहले चुना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा क्योंकि अनुग्रह ही विश्वास से के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन और यह परमेश्वर तुम्हारी का ओर दान की है। नहीं, तुम्हारे और से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान दान आ। और ये परमेश्वर का दान उस चोर पर परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसको दिया। और इसीलिए ये सवाल गलत है जो लोग अक्सर पूछा करते हैं। ये गलत सवाल वो पूछते हैं क्योंकि अनुग्रह और दया का काम परमेश्वर की ओर से होता है। और आप उस पहले समय आए हुए लोगों की तरह सवाल न पूछे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जितना तुमको मैंने बताया था उतना मैं तुमको दे रहा हूँ, और अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको कितना दूँ। पहला पत्रस 2:3, पहला क्योंकि पत्रस तुमने 2:3। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख क्योंकि लिया है, तुमने प्रभु के कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और इसीलिए हम स्वाद चख चुके हैं, हम वचन का स्वाद चख चुके हैं। और जो कोई वचन का स्वाद चख लेना चाहता है उसको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए और स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। स्वाद चख लेना आपके ऊपर है। रीना से कहूँगा कि हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम तेरी निज प्रजा ठहरें। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू दयालु, कृपालु और अनुग्रहकारी है, और तू हम पर दया करता है प्यारे प्रभु जी, और नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू तो हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं प्यारे प्रभु जी। जैसा तू चाहता है तू हमें इस्तेमाल कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे आदर के पात्र बने, आदर के बर्तन बने, और तेरे लिए बहुतायत से फल लाने वाले हो सके। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, जैसे उस चोर ने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश किया, होने दे कि उसने जैसे अपने सादे मन से, सीधे मन से यीशु मसीह को ग्रहण किया, वैसे उसी रीति से हम भी
यीशु मसीह के हर एक वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, और होने देखिए हम और भी ज़्यादा तेरी नज़दीकी में बढ़ सकें। जैसे कि दाऊद भजन संहिता 34:8 में कहता है, परख कर देखो यह हवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जवान सियों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन तेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे तूने पहले आने वाले को भी 1 दीनार दिया और अंत में जो आया उसको भी 1 दीनार दिया, होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम भी तेरे सारे स्वर्गीय आशीषों के भागीदार हो सके। जैसे जो पहले थे और जो हम बाद में आए हैं, हम भी उसी प्रकार की आशीष प्राप्त कर सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तूने हमको चुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन्हें देखिए प्यारे प्रभु जी, हम बहुत आयत से तेरे लिए फल लाने वाले हो सके और हमारा फल बना रहे। तेरा धन्यवाद करते सारी आशीषों के लिए। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सारे भाई बहनों के लिए तुझसे आशीष चाहते कि तुम पर अपनी आशीष का हाथ रख, हर एक की दिल की इच्छा को पूरी कर, और हम में से हर एक को तो अपने आने के लिए तैयार कर, अंत तक वफादार बना, अपने आने के लिए तैयार कर। हमारी इस समय की इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, लड़ाई है, लेकिन इन सब के बीच में तूने हमको सुरक्षित रखा और हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। तेरा धन्यवाद करते, सारी आशीषों के लिए फिर से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचन का स्वाद चख लो और उस पर अमल करो। खुदा आपको आशीषित करे।